जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पहले मैं धन्यवाद करूंगी गुरुजी का। नेक्स्ट धन्यवाद करूंगी मैं ग्रुप एडमिन का, जो कि हमारे सत्संग बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। गुरुजी, प्लीज़ गिव द ब्लेसिंग्स टू द ग्रुप एडमिन एंड टू द होल फैमिली। और पूरे साथ संगत को भी जो इस सत्संग को सुन रहे हैं उनको भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से गुरुजी इनको ब्लेसिंग्स देना। अब मैं अपना सत्संग आरंभ करूंगी। 13/7/24 को मैं एक मैसेज रिसीव करती हूँ। आज शनिवार दी शाम तेरे परिवार ते बहुत भारी है। जल प्रसाद विच आ चीज़ पा के सारे परिवार नू दे दे, कष्ट कट जाएगा। ये मैं रिसीव करती हूँ, इस मैसेज को रिसीव करती हूँ। और क्या होता है, रात को जब 8 से 9 बजे के बीच में मेरे हस्बैंड जो हैं वो इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि मुझे एक 3 व्हीलर ने मेरे स्कूटर को ठोक दिया। जब वापस आए तो कहने लगे कि 3 व्हीलर ने स्कूटर को ठोक दिया और लेफ्ट हाथ में उनको गुमचोट आती है। और मैं कहती हूँ गुरुजी से, मैं अपने मन में कहती हूँ गुरुजी ने आज फिर कष्ट काट दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं ये अपने मन में कहती हूँ कि गुरुजी ने आज फिर कष्ट काट दिया। तो रात को जब मैं मोबाइल को स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो उसमें एक मैसेज होता है जिसमें गुरुजी जिसमें ये कहा जा रहा है कि लॉकेट स्वरूप को जल प्रसाद में डालकर 7 मिनट तक डालकर 7 मिनट के बाद उसमें उसे जो है लॉकेट स्वरूप को निकालना है जल प्रसाद में से और पूरे अपने परिवार को, सारे मेंबर्स को दे उसमें देने के लिए कहा जा रहा है, सारे परिवार को दे दे। लेकिन मैंने जो ये मैसेज रिसीव किया, ये बहुत लेट आवर्स में रिसीव किया, बहुत लेट आवर्स में सुना उसे।
तो इस वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले एक सेवा दी हुई है, जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि 3 दिए घर में जलाओ। एक तो ट्यूसडे के लिए कहा हुआ है और एक सैटरडे के लिए कहा हुआ है। और ये जो 13/7/24 का दिन था, ये सैटरडे था, शनिवार था। तो मैंने जो है ये 3 दिए जलाए थे, एक अपने मंदिर में जिसे हम बाबा जी का कमरा भी कहते हैं, एक तुलसी माँ के नीचे के पौधे में, और तीसरा अपने गेट पर, जो एंट्रेंस का गेट है वहाँ पर जलाए हुए थे। तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं ये जो ऊपर का काम तो कर नहीं पाई, लॉकेट स्वरूप वाला काम, जो कि मुझे मैसेज आया था कि ये 7 मिनट जो इसमें डाल के रख और फिर जो है ये सारे मेंबर्स को पिला दे, क्योंकि ये मैंने देर से देखा है इसे, लेट आवर्स में देखा इस मैसेज को। लेकिन मैंने जो ये सेवा गुरुजी ने मुझे की हुई थी, 3 दियों की सेवा की हुई थी, ये मैंने की थी। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने ये गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, इस सेवा की वजह से ये जो एक्सीडेंट इनका हुआ, जो 3 व्हीलर ने इनके स्कूटर को ठोक दिया, उस इस ये जो मुझे सेवा दी हुई, इस सेवा की वजह से इनका बचाव हो गया। गुरुजी ने इनका कष्ट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको और 14/7 अगले दिन, मतलब एक्सीडेंट के अगले दिन, तो मैंने अपने पति से कहा, अपने अंकल से कहा कि गुरुजी ने आपका कष्ट काट दिया। तो आगे से मुझे जवाब देते हैं, हाँ तेरे गुरुजी जो है कष्ट काट देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अपने अंकल जी से कहा कि वो सुप्रीम सोल है, वो महाशिव हैं। लेकिन मेरे पति जो है इस बात को नहीं मानते हैं। सॉरी गुरुजी, मेरे पति इस बात को नहीं मानते हैं। मैंने उन्हें मदन लाल, जो हमारे शहर में ही रहते हैं, उनका उदाहरण भी दिया और कहा कि वे अब रोते हैं कि उन्होंने पहले गुरुजी को नहीं पहचाना, पहले गुरुजी को नहीं पहचाना, तो अब वो रोते हैं कि उन्होंने पहले गुरुजी को क्यों नहीं पहचाना। और मैंने उनको ये भी कहा कि उन्होंने जो है सारे पहले जो है वीडियोस डिलीट कर दिए थे, तो उसके लिए वो पछताते हैं कि मैंने गुरुजी के सारे वीडियोस क्यों डिलीट कर दिए थे। अब उन्होंने पहचान लिया है, उन्होंने पहचान लिया कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है इस बात को नहीं मानते हैं और मुझे कहते हैं मैंने तो गुरुजी के वीडियोस नहीं डिलीट किए, मदन लाल ने अगर वो सारे गुरुजी के वीडियोस डिलीट कर दे तो मैंने तो डिलीट नहीं करे। गुरुजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके नाम से मेरे पति जो है बोलते हैं, ये कब समझेंगे कि आप महाशिव हैं? गुरुजी, ये कब समझेंगे कि आप महाशिव हैं? अब मैं आपके बारे में इन्हें कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव बोलते हैं और बहुत रिएक्ट करते हैं। कहते हैं कि मैं कहीं पर भी, और मुझे ये जवाब देते हैं, मैं कहीं पर भी अटकने नहीं वाला, कहीं मैं अटकने नहीं वाला, मैं हर जगह जाऊंगा। गुरुजी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा हाथ पकड़ कर रखना। आपको मैंने पहचान लिया है कि आप महाशिव हैं, ये मैंने जान लिया है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे परिवार के बाकी मेंबर्स भी इस बात को बहुत जल्दी जान जाएं। और गुरुजी, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कृपा उन पर बरसेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। और 14/7 को ही मैं रिसीव करती हूँ, एक मैसेज रिसीव करती हूँ। मेरी बच्ची, आज रात 12 बजे तक तेरे घर खुशी की कॉल आने वाली है, तेरे घर खुशी की कॉल आने वाली है। लेकिन उससे पहले तू अपने घर के मंदिर में ये तस्वीर हटा दे। हाँ, तुझे ही बोल रहा हूँ। ये जो है मेरे मैसेज रिसीव करती हूँ
तेरे और तेरे परिवार के सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊंगा। ये मैं रिसीव करती हूँ मैसेज को। चिंता छोड़, सत्संग सुन। और गुरुजी जो खुशी की जो कॉल है वो ये थी, खुशी की कॉल ये थी कि जब हम जो है बाहर डिनर करने गए हुए थे, उस दिन हम बाहर डिनर करने गए हुए थे। जब वापस आए तो एक गुरुजी की कार बाहर खड़ी हुई थी, जिस पे बाहर स्टिकर चिपका हुआ था गुरुजी। तो ये खुशी की बात थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। अब मैं नेक्स्ट आपको इंसिडेंट बताऊंगी। सॉरी संगत जी, बीच में मुझे उठना पड़ गया क्योंकि मेरा जो है स्पीकर ऑन था और उसमें से बार बार वॉइस आ रही थी, तो मुझे बीच में उठना पड़ गया। ये 16/7 की बात है। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं 3 काम करती हूँ। एक तो मैं बाहर जो है, एक बाहर हमारे यहाँ नदी है, तो वहाँ जो बाउंड्री वॉल बनी है, बाउंड्री वॉल पे मैं कुछ बाजरा डालती हूँ कबूतरों के लिए, क्योंकि इससे मुझे जो है, जब मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ तो मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। और दूसरा और तीसरा काम मेरा ये होता है कि मैं कुछ जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट में जो डॉग्स होते हैं, उनको मैं बिस्किट्स डालती हूँ। और मैं जो गुड़ डालने की सेवा, गौ माता को गुड़ डालने की जो सेवा है, वो मुझे गुरुजी ने दी हुई है। वो मैं जाके जब मैं मॉर्निंग वॉक ले जाती हूँ, तो वो मैं रास्ते में, मुझे जो गौ माता मिलती है वहाँ पर मैं उसे डाल देती हूँ। तो जब मैं ये गुड़ जो है लेके जाती हूँ, गौ माता के लिए लेके जाती हूँ, तो मैं जिस लेन को क्रॉस करती हूँ तो वहाँ मैं जो मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। मंत्र जाप इसलिए करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे जो है रास्ते में जो है गौ माता मिल जाए। तो एक दिन जो है मैं जब गुड़ लेके जा रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो है कोई भी गौ माता नजर नहीं आई। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो अचानक रास्ते में एक लड़का है, जब जहाँ पर मैं गुड़ की सेवा करती हूँ वहाँ पर रास्ते में मुझे एक लड़का मिलता है, जो कि गौ माता को घास डालने की सेवा करता है। घास डालता है और साथ में जो है इसको जो हाथ का पंखा होता है उसे झलना भी शुरू कर देता है। उसे झलता भी है और घास खिलाने की सेवा वो करता है। तो उसने मुझे आवाज़ मारी, वो मुझे कई बारी आवाज़ मारता है और कहता है कि यहाँ पर आप जो है गुड़ डाल दो। तो वो ये सेवा कर रहा होता है और मैं जो है गुड़ की सेवा कर देती हूँ। तो मैं यहाँ भी धन्यवाद करूँगा गुरुजी का, जो कि जिन्होंने इस लड़के को निमित्त बनाया हुआ है, जो मुझे गुड़ की सेवा करने में मदद करता है। इसमें भी गुरुजी अपना जो है कमाल दिखा रहे हैं कि एक लड़के से, उस लड़के से तो वो घास की सेवा, गौ माता की सेवा करा रहे हैं घास खिला के, और मुझसे जो है वो गुड़ की सेवा करवा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद यहाँ पर करूँगी गुरुजी का, और उस लड़के का भी जो कि निमित्त बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये इंसिडेंट है 16/7 का। अ, जब मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे जो अंकल जी कहते हैं कि मेरा जो की रिंग है, जिसमें काफ़ी सारी चाबियाँ थी, वो मिसप्लेस हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। तो मैं किचन में खड़ी हुई थी, तो मैंने भी जो है उस की रिंग को ढूंढना शुरू किया, और साथ में जो हमारी मेड है जो घर में वर्क करती हैं, उसने भी उसको उस की रिंग को ढूंढना शुरू किया। लेकिन कुछ समय तक वो की रिंग नहीं मिला। तो मैंने फिर से किचन में जाके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन साथ में मैंने मंत्र जाप भी शुरू कर दिया। और मंत्र जाप के करते ही कुछ ही सेकेंड्स में उनका वो की रिंग मिल गया।
तो मैंने उनसे यही कहा, देखो मैंने मंत्र जाप किया और आपका कीरिंग मिल गया। मैंने कहा ये मंत्र जाप जो है, ये मंत्र जाप का कमाल है। मंत्र जाप में बहुत, इस मंत्र जाप में इतना पावर है कि हमारे कई काम हो जाते हैं। फिर दोबारा मैंने उनसे कहा कि जो है गुरुजी महाशिव हैं, बट सॉरी गुरुजी, माय हस्बैंड, मेरे जो अंकल जी हैं, उनको आप में फेथ नहीं है, सॉरी गुरुजी। और आप में फेथ जो है, जब आपकी कृपा होगी तभी ये हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो इन पर कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब नेक्स्ट जो है, मैं अपनी पेन के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे जुलाई के मंथ बिगनिंग में जब मैं मॉर्निंग वॉक जाती थी तो मुझे मेरा लो वेस्ट का पेन मुझे हो रहा था, और वो लो वेस्ट का पेन जो है, वो मेरा पेन जो हिप में भी जा रहा था। लो वेस्ट के साथ वो हिप में भी जा रहा था, और पूरी जुलाई में पेन था, और 19 से लेके 19 से लेके और काफ़ी दिनों तक ये पेन मेरा काफ़ी सीवियर रहा। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, ये जो मेरा पेन, इतना सीवियर पेन हो रहा है, जो वेस्ट में और लो वेस्ट में हो रहा है, और जो हिप में जा रहा है, कि आप मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं कि इतना मुझे पेन होना है कि जो मेरे से जो है बेयर नहीं हो रहा। मतलब जुलाई के में तो मैं इस पेन को बेयर करती रही और मैं मॉर्निंग वॉक जाती रही, लेकिन 19 जुलाई को मैंने जो है मॉर्निंग वॉक जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये पेन मेरा बहुत सीवियर हो गया था। तो मैं गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी, आप मेरा कोई आप कष्ट काट रहे हैं? मैंने कौन सा विकर्म किया है जो कि मुझे जो है ये भुगतना पड़ रहा है? जबकि गुरुजी यही कहते हैं कि जब आपको कोई कष्ट होता है तो 90% जो है कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और आपको खाली 10% काटना पड़ता है। और ये 10% भी मुझे जो ये कष्ट काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। फिर गुरुजी की कृपा से मेरा ये पेन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, और 6 अगस्त से पहले मैं कुछ दिन तो अपने जो नियरेस्ट हमारा जो पार्क है वहाँ पर मैंने वॉक जाना शुरू किया। 6 अगस्त से पहले कुछ दिन, 3 या 4 दिन पहले मैंने जो कम डिस्टेंस पे जो एक पार्क है वहाँ जाना शुरू किया, और मैंने 6 अगस्त से दोबारा से अपना मॉर्निंग वॉक शुरू किया, जब मेरा पेन रिड्यूस हुआ गुरुजी की कृपा से। तो ये गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, और मेरे पे कृपा हुई, और मैंने 6 अगस्त से दोबारा जो है मॉर्निंग वॉक जाना शुरू किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये इंसिडेंट जो है ये 31/7/24 का है। 31/7/24। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जो है बाजरा, हमारे घर के सामने एक नदी है, तो मैं बाजरा कबूतरों के लिए डालती हूँ, जिससे कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। तो जहाँ मैं बाजरा बाउंड्री वॉल पे डालती थी, वहाँ पर बहुत सारी घास उग गई थी, बहुत सारी घास उगी थी। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं बाजरा डालती हूँ तो उसका जो ग्रास है, उसकी जो घास है, वो वहाँ उगना शुरू हो गई है, और काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक वो घास उग गई थी। तो मेरे मन में, मतलब मैं अपनी डॉटर इन लॉ को भी कहती हूँ, इतनी सारी घास उगी है, निकलेगी कैसे? और मैंने अपने माली से भी कहा कि ये घास कैसे निकलेगी, मुझे लगता है ये बाजरे की जो घास उग रही है, बाजरे की वजह से उग रही है। तो मुझे माली ने ये कहा कि जो है ये घास में जो है आपको एसिड डालना पड़ेगा, तभी वो जड़ से जो है ये घास हटेगी। एसिड डालना पड़ेगा, ऐसे अगर हम मैं निकालता हूँ, इस घास को निकालता हूँ, तो दोबारा वो उग जाएगी। मुझे माली ने ऐसे कहा, और मैंने डॉटर इन लॉ से भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे घास उग रही है, जो जो मैं बाजरा डालती हूँ उसकी वजह से घास उगनी शुरू हो गई है। तो कमाल की बात है, मैं माली को भी कह रही हूँ, अपने मन में भी सोच रही हूँ, और अपनी डॉटर इन लॉ को भी कह रही हूँ। और मैं 31/7/24 को जब बाजरा बाहर डालने जाती हूँ,
तो मैं क्या देखती हूँ, घास जो है जड़ से उखड़ी हुई है। और आई वाज़ सो सरप्राइज़ कि ये जड़ से घास कैसे उखड़ गई? अगर किसी सफाई कर्मी ने इसकी सफाई की भी है, तो वो घास जो है जड़ से तो नहीं उखड़ सकती थी, तो ये जड़ से किसने किसने उखेड़ी है ये? तो ये मुझे ये ऐसे ही लगा कि गुरुजी ने किसी की मदद लेके या गुरुजी ने स्वयं जो है उस घास को हटाया है। क्योंकि गुरुजी तो हर जो जो सोल सुप्रीम सोल होगी या जिसको हम कहते हैं महाशिव हैं, तो वही ये काम कर सकते हैं। और वो घास जो है वो जड़ से उखड़ी हुई थी। तो मैंने घर पर जब मैं पहुंची तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि ये एक कमाल देखो, मिरेकल देखो कि जिस घास के लिए मैं माली को कह रही थी, आप लोगों को कह रही थी, वो घास जो है जड़ से उखड़ी हुई है। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो सोल या जो महाशिव ओमनी प्रेजेंट होगा वही ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो तब भी जो है मेरे हस्बैंड को ऐसे कुछ नहीं लगा कि हाँ, ये कमाल किसने किया है, ये मिरेकल किसने किया है। तब भी उन्हें नहीं लगा इस बात का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम गुरुजी के द्वारा ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये इंसिडेंट जो है, ये लास्ट इंसिडेंट मैं बता रही हूँ आपको। ये 3/8 का है, 3 अगस्त का है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बाहर दाना डालती हूँ, कुछ मैं बिस्किट्स भी लेके जाती हूँ जो मैं डॉगीज़ को डालती, स्ट्रे डॉग्स को डालती हूँ। और मैं जो गुड़ डालती हूँ वो आगे जाके किसी लेन में डालती हूँ जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हूँ। तो उस दिन जब मैं बिस्किट्स जो है डॉगीज़ को डालने लगी, तो कई बार तो मुझे घर के बाहर ही मिल जाते हैं, लेकिन उस दिन मुझे घर के बाहर वो डॉगीज़ नहीं मिले। तो मैं आगे चल पड़ी कि शायद मुझे आगे भी डॉगीज़ नहीं मिले। तो मैं ऐसे ही मैं मन में कह रही हूँ कि गुरुजी आज तो कोई भी डॉगी नहीं है, मैं हाथ में बिस्किट लेके खड़ी हूँ, कोई डॉगी मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं जब रिटर्न करती हूँ तो मुझे सामने जो है स्वतंत्र नगरी में 2 डॉगीज़ खड़े हुए मिलते हैं। और मैं जो है बिस्किट्स उन डॉगीज़ को डाल देती हूँ। मतलब कहीं मुझे डॉगी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी कहीं आज तो मुझे कोई डॉगी नहीं मिल रहा जिसको मैं ये बिस्किट्स डाल सकूँ, और सामने मेरे डॉगीज़ खड़े खड़े थे। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी और कोई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी 2 लाइन शब्द के। ऐसी कृपा मोहि करो, ऐसी कृपा मोहि करो। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।